नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वुमेन्स वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी सीरीज प्रेगनेंसी एंड ट्राइमेस्टर्स पे बात कर रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में होने वाले ज़रूरी टेस्ट और फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनके। तो सबसे पहले वो महिलाएं जिन्होंने अपना पहला अल्ट्रासाउंड करा लिया और उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट को सुन लिया है, उन सबको हमारे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप एक डॉक्टर की नज़र में गर्भवती हैं। तो अब ऐसी महिलाओं को आगे कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये अगला प्रश्न आता है। तो इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट हो चुकी है तो अब आपको कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट कराने अनिवार्य हो जाते हैं, जिससे कि आपको कोई खतरा है या नहीं, या शिशु को आगे चल के कोई खतरा हो सकता है या नहीं, ये हम जान पाए। जिसमें सबसे प्रमुख ब्लड टेस्ट होते हैं, एक पीबीसी का टेस्ट जिसके थ्रू हम आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं है ये देखते हैं। इसके अलावा यूरिन रूटीन का टेस्ट या यूरिन कल्चर का टेस्ट, जिससे हमें ये पता चल पाए कि कहीं आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आप सबको पता होगा कि यूरिन का इन्फेक्शन बहुत बार आगे बढ़कर महिलाओं में समय से पहले डिलीवरी कराने का खतरा कराता है, जिसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं। इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी में ही शुरू की पहली तिमाही में यूरिन टेस्ट कराना अत्यधिक अनिवार्य होता है। उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है शुगर का टेस्ट। शुगर का टेस्ट आप कई तरीकों से करा सकते हैं। सामान्यतः प्रथम तिमाही में हम लोग शुगर का टेस्ट रैंडम ब्लड सैंपलिंग के थ्रू लेते हैं, या फिर बहुत से डॉक्टर खाली पेट FBS का टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा फिर थायराइड का टेस्ट होता है। सामान्य प्रेगनेंसी में हम कोशिश करते हैं कि थायराइड का लेवल 4 से नीचे रहना चाहिए प्रथम तिमाही में प्रेगनेंसी की। थायराइड टेस्टिंग के बाद अब बात करते हैं सीरोलॉजी टेस्टिंग की, जिसमें HIV की जांच, हेपेटाइटिस B और C की जांच और कुछ डॉक्टर्स VDRL जिसे हम सिफिलिस की जांच कहते हैं वो भी करवाते हैं। तो ये थे सामान्य टेस्ट जो हर महिला ब्लड के थ्रू अपनी प्रथम तिमाही में जरूर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टेस्ट की जो स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 से 13 या 14 हफ्ते के बीच में कराए जाते हैं, जिनमें से पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जिसे हम कहते हैं NT-MB स्कैन, यानी बच्चे की नेजल बोन टेस्टिंग होती है और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी चेक की जाती है। आप सब ने शायद डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी को सुना होगा। तो 11 से 13 हफ्ते के बीच में ये अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं कि कहीं बच्चे में बनावट में डाउन सिंड्रोम का कोई खतरा तो नहीं मौजूद है, और ये चीज़ हम बच्चे की नाक की हड्डी और न्यूकल थिकनेस को मेजर करके करते हैं, और जिस टेस्ट अल्ट्रासाउंड को हम बोलते हैं NT-MB अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट करवाते हैं मदर का, जिसे हम डुअल मार्कर टेस्ट बोलते हैं, और इन दोनों टेस्ट की रिपोर्ट्स को कंबाइन करके हम ये बता सकते हैं कि बच्चे में आगे चल के डाउन सिंड्रोम होने का कितना बड़ा खतरा है। अक्सर ये दोनों टेस्ट 100 में से 92% से लेकर 95% तक महिलाओं में सही रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं, अभी अभी आपने फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट करवाया है, तो आगे आपका नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा 11 से 13 हफ्ते के बीच में, जिसे हम NT-MB स्कैन बोलते हैं, और यह बहुत ही ज़रूरी जांच है। इसे करवाना आप स्किप ना करें, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ी बीमारी डाउन सिंड्रोम के बारे में पता चलता है। तो ये थी कुछ इसेंशियल टेस्टिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर प्रेग्नेंट लेडी को कराना चाहिए। आगे के हम वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।